नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि दिल्ली हिंसा पर अब पुलिस एक्शन में आ गई है। बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दीप सिद्धू और लखा की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए गिरफ्तारी के। दीप सिद्धू और लखा सिधाना की गिरफ्तारी के लिए अब तलाशी तेज हो गई है। एफआईआर जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी, ये भी बताया गया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए और गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। तो चश्मदीद हैं, उनके भी बयान लिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीप सिद्धू और लखा सिधाना, जिसे पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जो कुछ गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में घटा, उसका सूत्रधार बताया जा रहा है। उसी दीप सिद्धू और लखा सिधाना की गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किए हैं। दीप सिद्धू और लखा सिधाना की अब तलाशी तेज कर दी जाएगी। एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो चश्मदीद हैं, उनके बयानों के आधार पर अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बड़े चेहरों पर। जी हां, दीप सिद्धू लखा सिधाना की गिरफ्तारी के आदेश हुए हैं। ये वो बड़े चेहरे जिन पर बड़े गंभीर आरोप ये कि दोनों ही भीड़ को उकसाने और लाल किले तक ले जाकर वहां इस तरीके से झंडा फहराने के मास्टरमाइंड हैं, सूत्रधार हैं। जो घटना घटी लाल किले पर और जैसे रूट डाइवर्ट करके ये लोगों को भड़काकर वहां तक लेकर गए, इन दोनों के भड़काऊ भाषण भी आप तक न्यूज़ 18 पहले पहुंचा चुका है। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्शन ले रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इन दोनों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज, जो बाकी सबूत है, उनके आधार पर दिल्ली पुलिस इन दोनों पर शिकंजा कस रही है। इनकी तलाश तेज कर दी गई है और इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि 26 जनवरी को लाल किले पर क्या हुआ, दीप सिद्धू वहां से कैसे सोशल मीडिया पर आया और उसकी मौजूदगी वहां नजर आ रही है। लखा सिधाना की वीडियो 25 तारीख की, जब मंच पर आकर उसने किसानों को भड़काया। क्या दीप सिद्धू ने लाल किले की स्क्रिप्ट लिखी? वो इसलिए कि लाल किले में उपद्रव के वक्त दीप सिद्धू वहां मौजूद था। यही नहीं, लखा सिधाना को भी पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि दोनों खुद को बेकसूर बता रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनवरी से पहले किसान आंदोलन जहां किसान की मांगों को लेकर केंद्रित था, सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही थी, पर अब हालात एकदम से बदल गए हैं। अब 26 जनवरी को हुई हिंसा का हर तरफ जिक्र हो रहा है। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किसान संगठन और दीप सिद्धू आमने सामने हैं। किसान संगठनों ने दीप सिद्धू को गद्दार करार दिया तो दीप सिद्धू भी भड़क गए। दीप सिद्धू ने पलटवार करते हुए कहा कि किसान नेता अहंकारी हो गए हैं, अपने फैसले लोगों पर थोपते हैं। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ। ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ पऊगा। ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ। वहीं लाल किले पर लहराए झंडे को लेकर दीप सिद्धू ने सफाई दी है। दीप सिद्धू ने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराकर कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आरएसएस का एजेंट होता तो केसरी झंडा नहीं लहराता। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲੈਗ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। दरअसल इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चे ने दीप सिद्धू का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया था और हिंसा भड़काने के लिए दीप सिद्धू को जिम्मेदार करार दिया था। जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है, और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं, क्योंकि इस देश के लाल किले में जाके बेअदबी करना और लाल किले में जाके तिरंगे के अलावा किसी भी और झंडे को फहराने की कोशिश करना इस देश के साथ बेअदबी है, और इस देश के किसान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेवार कोई भी हो, पर इतना जरूर है कि 26 जनवरी के घटनाक्रम ने आंदोलन को अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां बात होनी थी 3 कृषि कानूनों की, अब कोशिश हो रही है कि गेंद किसके पाले में डाली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।